एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज़ चैप्टर नंबर 3 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कैसे हम डेटा को कलेक्ट कर सकें। क्योंकि पहला स्टेज है कि डेटा कलेक्ट करना है किसी भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए। जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो सबसे पहला हमें चाहिए होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा होता है। और डेटा को कलेक्ट करना इज़ अ टास्क, सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क ही डेटा को कलेक्ट करना होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। अब अगर हम स्टार्ट से बहुत ज़्यादा, जैसे हमने पढ़ा कि मॉडर्न टाइम्स बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस वर्ल्ड में एक इसकी जगह बन चुकी है। और डेटा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है? डेटा, जो इसको बिल्ड करने में मदद करता है। अगर डेटा नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को कैसे बिल्ड करेंगे। कोई भी अगर हम निकाल रहे हैं उससे रिलेटेड एनालिसिस या फिर हम बार ग्राफ, पाई चार्ट, तो हमें डेटा चाहिए होता है। बिना डेटा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अ, और जो डेटा है वो हमारा कैसा रहा, सक्सेस हुआ, फेलियर हुआ, ये सब डिपेंड करता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कैसी थी, हमारी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसी थी, एडिक्वेट थी कि नहीं थी, एक्यूरेसी ऑफ डेटा। ये डेटा पे डिपेंड करता है कि हमारा डेटा था कैसा, और डेटा कलेक्ट कैसे करा जा रहा था, और कौन कलेक्ट कर रहा था, क्या वो सही से कलेक्ट कर भी रहा था या नहीं कर रहा था। ठीक है, तो स्टार्ट्स को करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा को कलेक्ट कर, मतलब डेटा हमें पता समझ आना चाहिए कि डेटा कह क्या रहा है। हमें बिना डेटा को समझे हम उसके ऊपर कुछ भी चीज़ अप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर हमारा आता है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। अब स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशन। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर। जैसे मान लो कोई एजेंसी है, कोई कंपनी है, वो चाहती है कि उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो। अब प्रॉफिट इंक्रीज हो तो उसके लिए वो क्या करेगी? सेल्स देखेगी अपनी, की सेल्स जो है कैसी जा रही है, कितना हमारा कॉस्ट पड़ रहा है उसका, उस प्लस उसमें फिर कितना हमारा बच रहा है प्रॉफिट, तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे। डेटा होगा हमारे पास, ये जो सेल्स का है वो डेटा होएगा हमारे पास, जिसको हम एनालाइज इन्वेस्टिगेट करेंगे। या फिर मान लो हमारे को प्रॉफिट्स एडिक्वेट नहीं आ रहे, तो हम चेक करेंगे भैया एडिक्वेट क्यों नहीं आ रहे, क्या सेल्स में प्रॉब्लम है, क्या हमारी क्वालिटी में कोई इशू आ रहा है, या हमारी जो है कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है, क्या किस वजह से प्रॉफिट में नहीं हो पा रहा है इतना जितना हमें चाहिए था। तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो क्योंकि हमें सही क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए, मतलब मैं किसी, जैसे अगर मेरे को प्रॉफिट के बारे में जानना है, तो मैं ये नहीं चेक करूँगी कि कितने लेबर है, मेन है कि वुमेन है। मैं ये नहीं चेक करूँगी, मैं चेक करूँगी कॉस्ट बढ़ी है कि कम हुई है, सेल्स बढ़ी है कि कम हुई है, ये सब चेक करूँगी। तो एडिक्वेट चीज़ को चेक करना है मुझे, ये नहीं कि मेरे को प्रॉफिट पे जाना है और मैं कहीं और नहीं जा रही हूँ। इसलिए इंक्वायरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम सच पता लगा सकें कि क्या सच है। और जो मतलब मेथड वगैरह अडॉप्ट किए जाते हैं, कलेक्शन जैसे कलेक्ट करना, कंपाइल करना, एक साथ लेके आना, एनालाइज करना, और ये सब चीज़ें हम इस स्टेप प्रोसीजर जो है फॉलो करते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए अगर मुझे कोई इंक्वायरी करनी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि फैक्ट्स को फिगर आउट करना। उससे रिलेटेड जैसे प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी वो देखना। ठीक है, सेल्स है तो उसके लिए मुझे क्या क्या देखना है वो चीज़ें देखना। तो मेरे को जो है उसके सब टॉपिक्स को ढूंढने में जो है वो सबसे बड़ा टास्क है फॉर एनी स्टैटिस्टिशियन। मतलब सबसे जो बेसिक चीज़ है ना, वही सबसे बड़ी टास्क। शुरू करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, फिर उसके बीच में ऐड ऑन करते जाना, वो तो हमारा सारा कंप्यूटर ही कर देता है आज के टाइम में। तो वो इतना बड़ा टास्क नहीं है। मेन सेल, जैसे हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर रिलेशन में देखना है कि सेल्स इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, तो क्या क्राइटेरिया मैं देखूँ जिसके बेसिस पे मैं कह दूँ कि हाँ सेल्स जो है वो मेरी बढ़ गई है या फिर मेरी कम हो गई है। तो ये सब मुझे देखना होगा। ठीक है,
अ, उसके बाद आता है तो इस मेनली हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा को पर्पस क्या है कि हम एविडेंस तक पहुँचे, एविडेंस इकट्ठा करें जो हमें लगता है कि सही है और क्लियर सॉल्यूशन देगा हमारी प्रॉब्लम का। मान लो मेरा प्रॉफिट जो है कम हो गया है तो मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ फॉर लाइक कितना कॉस्ट हमारा लग रहा है इन मेकिंग प्रोडक्ट्स। ओके, और फिर हमारी कहीं और कहीं पे इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए भी ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखी है हमने पर उसके रिटर्न्स नहीं आए हैं, तो ये सब हम देख सकते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जो हमें जब हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशंस वगैरह तो हमें पता होनी चाहिए। जैसे इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो इंसान इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जैसे कि नॉर्मली हम फ़िल्म वगैरह, मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है मतलब कि जो पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तो वो क्या है? इन्वेस्टिगेटर है। जो पर्सन कंडक्ट करता है इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेटर होता है। फिर होता है एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर यानी कि जो मतलब इन्वेस्टिगेटर को ज़रूरत होती है कुछ लोगों की ताकि वो इकट्ठा कर सके। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इन्वेस्टिगेटर तो हमारा हो गया इंस्पेक्टर, ठीक है, और एन्यूमरेटर हो गए हमारे सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम मतलब याद करने के लिए कर सकते हैं। रिस्पोंडेंट कौन होता है? जो हम या जिससे जो है सवाल पूछे जा रहे हैं, जिससे चीज़ें इकट्ठी करी जा रही है, वो हमारे रिस्पोंडेंट होते हैं। ठीक है, और सर्वे क्या होता है? सर्वे एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, इंडिविजुअल से हर एक से जो है इकट्ठा करते हैं। और सर्वे में क्या होता है? जैसे आज के टाइम में अगर हम सर्वे का बात करें तो हम बेस्ट ले सकते हैं फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म्स निकालते हैं कंपनीज वगैरह या फिर कहीं पर ही हम जाते हैं। आजकल कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑनलाइन अगर हम कोई शॉपिंग करते हैं तो फीडबैक मांगते हैं, रेटिंग पूछते हैं। तो दैट इज़ व्हाट सर्वेज हमें पता मतलब हम दिखा सकते हैं। रेटिंग से तो हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, अच्छा है नहीं है, ये सब हम बता सकते हैं। ठीक है, तो सर्वे कंडक्ट किया जाता है अलग अलग एक एक इंडिविजुअल के पास जाके, और बहुत अलग अलग तरह के सर्वे भी होते हैं। मेनली क्या पर्पस होता है? इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं कि प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, ज़रूरत है क्यों ज़रूरत है उस चीज़ की, ये सब। अब जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा है तो सबसे पहला स्टेप क्या है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में? अ, तो मतलब किसी भी इन्वेस्टिगेशन सबसे पहला स्टेप यही होता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी चीज़ के लिए। हमें कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन या कुछ भी हमें एनालाइज या कुछ भी करना है ना, तो हमें डेटा चाहिए। बस मेन ये है कि हमें डेटा चाहिए तभी हम कुछ कर पाएंगे। बिना डेटा के हम क्या बोले कि बताओ कि प्रॉफिट कितना है या प्रॉफिट का ट्रेंड क्या चल रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो पहले के प्रॉफिट को देख कर ही तो बता सकते हैं कि हाँ बढ़ा है नहीं बढ़ा है। अगर हमें पहले का प्रॉफिट ही नहीं पता होगा तो हम कैसे बता दें? ठीक है, अब रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड में अ, अगर मान लो पहले एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे पीरियोडिक टेस्ट 1 होता है। पीरियोडिक टेस्ट 1 में जो टीचर्स है वो एक क्राइटेरिया लेती हैं। टीचर जो है क्राइटेरिया चेक करती है, जैसे कि मान लो किसी के 80% आए हैं तो उसी बेसिस पे हम बताते हैं कि यहाँ यहाँ चीज़ों को। और मेनली किससे रिलेटेड होता है कि एग्ज़ाम में जो उन्होंने गलतियाँ करी होती हैं। पर जब वो PT2 पे आते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि पहले 80% आए थे इसके PT1 में, उसके बाद उसके क्या है बढ़ गए 18, मान लो 89% आए हैं। तो अब टीचर्स क्या है ये बोलेगी कि हाँ इम्प्रूवमेंट है, पर और ध्यान देने की ज़रूरत है।
टीचर्स ये जो बात है ये पहले PT1 में नहीं बोलेंगे कि इम्प्रूवमेंट है और ध्यान देने की ज़रूरत है, वो डायरेक्टली बोलेगी कि और इस चीज़ पे फोकस करना है, वो इम्प्रूवमेंट वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पहले का पता ही नहीं है। कोई पहले अगर क्लास में पढ़ा रही हो टीचर तो फिर हम कह सकते हैं, बट जो नई टीचर है जो उसी उसी क्लास को पढ़ाती है या उससे अबव क्लासेस को पढ़ाती है, तो वो जो है यही तो वो क्या बोलेंगे कि आगे कर सकते हैं ऐसे और इम्प्रूवमेंट हो सकती है और अच्छा कर सकता है, और ये जो इम्प्रूवमेंट हुई है ये उसको देख के बताई जा रही है। इसीलिए अगर हमारे पास पहले का डेटा होगा तभी हम बता सकते हैं कि कुछ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। नहीं तो बस हम करते जाएंगे, हमें पता तो चल नहीं रहा सही है गलत है। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने एक टेबल ली हुई है जिसमें बहुत सारे ईयर्स दिए हुए हैं और ये प्रोडक्शन दी हुई है कि कैसे प्रोडक्शन हो रही है। तो बाय द टाइम हम ये देख सकते हैं प्रोडक्शन क्या है, जो प्रोडक्शन है वो हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन हमारी बढ़ रही है। और हम कैसे देख के बता सकते हैं, डेटा को देख के ही बता सकते हैं ना, और तो कुछ नहीं कैसे नहीं बता सकते, हम डेटा को देख के ही बता सकते हैं। अब दो चीज़ें जैसे कि अब हमारा जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल जैसे ये एक्स और ये वाई लिया हुआ है। अब ये एक्स वाई जी ऐसे क्यों लिखा हुआ है, एक्स क्या मतलब है कि ईयर, उनने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा ईयर है क्योंकि ये बदल रहा है। ईयर एक्स है क्योंकि वो बदल रहा है, वो फिक्स नहीं है। वाई भी बदल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन जो है बदल रही है, वो फिक्स नहीं है। जो चीज़ फिक्स नहीं होती, जो बदलती रहती है वो हमारी क्या होती है, वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल हम जर्नली जो है वो टी के आगे वाले टू T to Z कह सकते हैं। T to Z के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं हम यूज़ कर लेते हैं, पर हम ABCD भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। बट प्रेफरेबली हमारे जो वेरिएबल्स है वो T to Z में ही लाई करते हैं। ठीक, तो जो वेरिएबल वैल्यूज़ होती है वही डेटा है, इनसे ही डेटा मिलता है हमें और इनसे इंफॉर्मेशन मिलती है। डेटा एक ऐसा टूल है, ये ना टूल है जो हमें मदद करता है कि हम समझ सकें, हाँ क्या चल रहा है, समझ सकें। अगर डेटा नहीं होगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, बोलेंगे कुछ है थोड़ा ना, क्या देखें, किससे बताएं, किसको किसके रिलेशन में रखें। ठीक है, तो वो हम बता ही नहीं पाएंगे। अब सोर्सेज में अगर हम बात करें तो इसके दो सोर्सेज होंगे। इसके अगर हम सोर्सेज में बात करें कि डेटा इकट्ठा कहाँ से करें भैया, तुम बोले यार डेटा इकट्ठा करे, कैसे इकट्ठा करें, कहाँ से करें। तो सोर्सेज में पहला आता है इंटरनल, फिर आता है एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल में फिर बाइफिकेटेड है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, अब इंटरनल सोर्सेज यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही चीज़ें इकट्ठा हो रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही चीज़ें इकट्ठा हो रही है, वो इंटरनल सोर्सेज आ जाते हैं। ठीक है, अपनी रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड से वो इकट्ठा कर रही है, जैसे कि कंपनी है वो अपने प्रॉफिट्स बता रही है या फिर क्रेडिट्स बता रही है, ओके, और सेल्स बता रही है, तो ये सब उसके कंपनी के खुद के हैं और ये सारा अपना ही डेटा देख के वो बताती है। तो ये पब्लिकेशन वगैरह जो होती है वो हमारे इंटरनल सोर्सेज है, क्योंकि हमें ये किसी बाहर के आदमी से नहीं पूछ रहे हैं, ये अपने ही उससे देख रहे हैं कि कितना बिक गया, कितना नहीं बिका। जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनल, अंदर अंदर ही, इसलिए इंटरनल डेटा कहा जाता है। ठीक है, इंटरनल सोर्सेज होते हैं जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे हुए, हमें बाहर किसी से पूछने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसीलिए ये इंटरनल सोर्स है। फिर आता है हमारा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोगों से इकट्ठा करना, आउटसाइड, बाहर से इकट्ठा कर रहे हैं हम। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया कि कोई ट्रैवल एंड टूर्स कंपनी है, वो उसे इंफॉर्मेशन मिली है, यूपी टूरिज्म फ्रॉम उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, तो ये एक्सटर्नल सोर्स है, मतलब एक तरह से बाहर के उससे कलेक्ट करना। जनरली हम ये कह सकते हैं जो रेटिंग्स वगैरह, फीडबैक वगैरह हम देते हैं, तो वो सारा हमारा एक्सटर्नल में आ जाएगा।
जो भी डेटा कंपाइल किया है, इकट्ठा किया है, वो कहाँ से आ रहा है? बाहर से। इसलिए इसे एक्सटर्नल डेटा कहा जाता है। और इसके 2 चीज़ें 2 हिस्सों में बाइफरकेटेड है, हमने पढ़ा कि प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ तक तो ईज़ी पीज़ी है कि हाँ ठीक है। वैसे तो हमारा आसान ही है, ये ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आसान ही है हमारा ये। बट बात ये आती है कि कभी-कभार सिनेरियो क्या है, चैप्टर लंबा है थोड़ा, पर ये नहीं है कि मुश्किल है, लंबा है पर मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा क्या है? ओरिजिनल, ओरिजिनली इकट्ठा किया गया है। एक इन्वेस्टिगेटर ने, जैसे हमने पढ़ा था, इन्वेस्टिगेटर एजेंसी ने ओरिजिनली इकट्ठा किया है। जैसे हमने बात करी थी इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर ने जाकर जो है पूछताछ करी है। हिंदी में लिखा जाए इन्वेस्टिगेट, यानी कि इंक्वायरी करी एक तरह से। ठीक है, इंक्वायरी करी। सो अब जो इंस्पेक्टर है वो डायरेक्टली जा रहा है, पर अगर इंस्पेक्टर जो है कोई रिकॉर्ड्स को देखता है तो वो हमारा सेकेंडरी डेटा है। जो अगर डायरेक्ट इंक्वायरी कर रहा है तो प्राइमरी है, और अगर वो जाकर रिकॉर्ड में देख रहा है तो क्या होएगा? वो सेकेंडरी है। ठीक है, ये ओरिजिनल ही है। और ये जो है पब्लिश्ड है, या फिर हो सकता है जैसे रिकॉर्ड्स अनपब्लिश्ड होते हैं, पर तो इसलिए उन्होंने दोनों लिखा पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। ठीक है, तो इन्होंने इस एग्जांपल में ले रखा है कि जैसे गवर्नमेंट से पॉपुलेशन सेंसस, यानी जा घर घर जाके पूछना कि घर में कितने लोग हैं, कौन कौन है, ये सब। और सेकेंडरी में आ जाएगा कि जो सर्वे वगैरह पब्लिश होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनका इस्तेमाल करना। इसको जो है प्राइमरी डेटा को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट हैंड डेटा। इसको हम कहते हैं फर्स्ट हैंड डेटा। और सेकेंडरी डेटा को कहते हैं सेकेंड हैंड डेटा। सेकेंड हैंड है, ये फर्स्ट हैंड है, सेकेंड हैंड है, यानी कि ये हमारे एक तरह से कह सकते हैं ये न्यू है, ये ओल्ड हमने सेकेंड हैंड ले रखा है। जैसे कहते हैं ना सेकेंड हैंड मोबाइल लिया है, सेकेंड हैंड कुछ और, तो वैसे ये न्यू है, ये ओल्ड है, पुराने से लिए रखा है हमने। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मान लो ये प्राइमरी डेटा पहले इंक्वायरी हुई, उसने सब कुछ रिकॉर्ड बना लिया कि हाँ ये ऐसे हुआ था, तो वो कलेक्ट हो गया, पब्लिश हो गया, मतलब कलेक्ट कर दिया या फिर पब्लिश कर दिया। और जनरली बहुत सारे मूवीज़ पिक्चर्स में हम देखते हैं कि पहले कोई केस हो रखा होता है, और फिर सिमिलर केसेस उस तरीके के आते हैं, तो पहले रिकॉर्ड में चेक करते हैं, वो देखते हैं कि कैसे उसमें पैटर्न रहा करते हैं ना, तो वो क्या है, पहले प्राइमरी था, फिर वो सेकेंडरी बन गया, क्योंकि वो केस सॉल्व नहीं हुआ, ये केस सॉल्व हो गया तो वो सेकेंडरी बन गया। ठीक है, अनसॉल्व केसेस जो होते हैं, जिनके ऊपर इंक्वायरी करी जाती है पर वो सॉल्व नहीं हो पाते, तो वो रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, और जो सॉल्व हो जाते हैं वो भी रिकॉर्ड बन जाते हैं। क्योंकि वो भी हम देखते हैं कभी कभार कि इस पैटर्न में किसी और ने पहले भी कर रखा है या कुछ है, इस तरीके से हम अ, पता लगा सकते हैं। और सेकेंडरी ओरिजिनल तो होता नहीं है, तो एन्यूमरेटर मतलब इन्वेस्टिगेटर वगैरह होते हैं, वो डायरेक्टली नहीं जा रहे, तो थोड़ा आसानी हो जाती है। और आसानी करने के लिए तो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, अगर रिकॉर्ड नहीं बना रखा है हमने तो हमें आसानी नहीं होगी, मुश्किल होएगी। अब जब हमारा ये चैप्टर आ रहा है, मतलब जब थोड़ा बहुत जैसे पीरियोडिक्स वगैरह में अगर ये चैप्टर आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसके डिफरेंशिएट पूछ लिए जाए कि इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में। तो ओरिजिनलिटी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनल होता है, ये नहीं होता, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड है, ये सेकेंड हैंड है। सोर्स अगर हम बात करें तो डायरेक्ट है, डायरेक्टली हम पर्सन टू पर्सन जाके मिल रहे हैं और कर रहे हैं कलेक्ट। और ये इनडायरेक्ट है, टाइम फैक्टर इसमें बहुत लगेगा, लॉन्गर टाइम पीरियड लगेगा, और इसमें क्या है, शॉर्ट, कम टाइम लगेगा, जल्दी हो जाएगा। कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगेगी, मोर ज़्यादा लगेगी, इसमें लेस लगेगी।
रिलायबिलिटी एंड सुटेबिलिटी, ये ज़्यादा रिलायबल होता है और सुटेबल होता है, ये कम होता है क्योंकि किसी और ने इकट्ठा कर रखा है तो हम उसे देख रहे हैं, तो कम रिलायबल सुटेबल है। प्रिकॉशंस, ऐसी कोई प्रिकॉशन नहीं है, नो प्रिकॉशन इसमें कि ध्यान से हमें देखना है कि गलत वगैरह इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है कई बार। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर अगर हम बात करें कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कर रही है, तो जो कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा है उसमें एलैबोरेट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी होगी जो डिटेल में जाए। तो इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन सेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें तो बस मैं चेक कर रही हूँ ना जो पहला रिकॉर्ड है। इसमें ज़रूरत है कि सारी टीम इकट्ठी हो, एक टीम बनाते हैं, सबको भेजते हैं तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ, तहकीकात करके आओ। ठीक है, तो ये जो है, और यहाँ पर बेसिक डिफरेंस लिख रखे। बेसिक डिफरेंस क्या है कि डेटा कलेक्टेड किसी एक ने किया वो प्राइमरी हो गया, वही डेटा बाद में किसी और ने यूज़ करा तो सेकेंडरी हो गया। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बर्थ रेट से रिगार्डिंग जो अगर हम देखें, ये सारा क्या है, प्राइमरी हो सकता है पर यही सेम डेटा सेकेंडरी भी बन सकता है किसी और के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस बताया था। मेनली हमें जब भी लिखेंगे तो हम पॉइंटर्स वगैरह में लिखेंगे। ठीक है, तो पॉइंटर्स भी हमें ध्यान रखने हैं, ऐसा नहीं कि हम पॉइंटर्स को भूल दें। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ठीक है, मेथड्स की अगर हम बात करें, ये क्या होगा, एक सेकेंड रखना जरा, ये शिफ्ट होने लग गया बार बार, करते हैं। ओके, ये पूरा ही शिफ्ट हो गया। अभी छोड़ते हैं इसे, बाद में देखेंगे उसको। मेथड्स पे चलते हैं। मेथड्स क्या है प्राइमरी डेटा के? प्राइमरी डेटा के मेथड्स है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, टेलीफोनिक, मेल क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। डायरेक्ट पर्सनल में क्या होता है, हम 1 to 1 जाकर एक से इंक्वायरी करें, जैसे हम देख सकते हैं घर में कितने लोग हैं, कौन कौन हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होती है कि किसी और के थ्रू हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम पूछ रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली हम किसी और से वो कुछ जैसे हम उस सामने वाले से ना पूछ के किसी और से पूछ रहे हैं, हाँ ये क्या काम करता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉरेस्पॉन्डेंट यानी मैंने अपने बंदे को भेज दिया, मैंने अपने बंदे को भेज दिया कि तू जा और सारी चीज़ें इकट्ठा करके ला। टेलीफोनिक इंटरव्यू, मैंने फ़ोन पे पूछा कि क्या क्या करते हो, क्या है सब। मेल्ड क्वेश्चनेयर, मैंने मेल कर दी। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मेल कर देते हैं, मेल कर दी क्वेश्चनेयर, उसको बंदा फिल कर देगा और हमें डेटा कलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चनेयर फील्ड बाय एन्यूमरेटर, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं है कि कैसे क्वेश्चनेयर फील्ड होता है, क्या होता है, तो इसके लिए क्या है, एन्यूमरेटर होता है एक बंदा जो मदद करता है कि हाँ इस प्रश्न का मतलब क्या है, इस प्रश्न का मतलब क्या है, क्या आप जवाब देना चाहते हो, वो खुद टिक करता रहेगा। ठीक है, तो ये मेन जो है हमारे सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा है। इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को कि क्या लिमिटेशंस वगैरह है, कैसे यूज़फुल है हमारा, कौन सा बेस्ट मेथड रहता है, कैसे क्वेश्चनर प्रिपेयर करा जाता है, ये सारी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके नोट्स अभी मैंने अपडेट नहीं करेगा क्लासरूम पे, मैं जल्द ही इनके नोट्स भी अपडेट कर दूँगी। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।